गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करें हम लोग। तो उसके अंदर सबसे पहले जो आज हम लेक्चर कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिज़िक्स का। किसका कर रहे हैं? फिज़िक्स का। ठीक है, 12th क्लास का। ये बात आप याद रखो। ठीक है, 12th क्लास में हमने जो करना है वो हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, जो हमने टॉपिक करना है वो करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, हमने पीछे क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा हमने चार्ज पढ़ा। ठीक है, कि कोई भी अगर पार्टिकल है, ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज है। क्या है भाई? कोई भी अगर पार्टिकल है तो उसके ऊपर चार्ज है। ठीक, वो चार्ज हमने क्या किया था? क्रिएट करवाया था। क्या करवाया था हमने? चार्ज को हमने क्रिएट करवाया था। ये हमने पीछे देखा, जो हम पीछे पूरा पढ़ के आए हैं कि चार्ज किस तरीके से क्रिएट होता है और किस तरीके से उस चार्ज को रिमूव किया जाता है। उसके अंदर आपने इंडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर आपने कंडक्शन पढ़ा था। तो अब हमने क्या किया? मान लो एक चार्ज हमारे पास है और हमें टॉपिक से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें उसकी फील्ड के बारे में जानना है। ठीक है, कि हमारे पास एक चार्ज है और उसके फील्ड के बारे में हमें जानना है। क्लियर? हमने चार्ज कंडक्शन और इंडक्शन के थ्रू क्या करवा लिया था? क्रिएट करवा लिया था। ये मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। दिस चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। इस चार्ज को क्या बोलेंगे बेटा? सोर्स चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब इस चार्ज के अराउंड जो फील्ड है, समझ रहे हो? ठीक है ना, इस चार्ज के अराउंड जो फील्ड है, ये मैं मान लो फील्ड बना देता हूं। इस चार्ज के अराउंड फील्ड है। ठीक है, इस चार्ज के अराउंड फील्ड का क्या मतलब है कि मान लो एक और चार्ज है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। क्या है ये? टेस्ट चार्ज है। बच्चे क्लियर रखो इस चीज को कि आप इस टेस्ट चार्ज को जब कांस्टेंट वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके आओगे, इसके अराउंड देखिए एक फील्ड क्रिएट हो गया। दैट फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। इस फील्ड को ही क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। एक सोर्स चार्ज भी नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा पॉइंट चार्ज। क्या बोलूंगा? आप जितनी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और उसके बाद डाइपोल पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आपको पॉइंट चार्ज कंसीडर करना होगा। पॉइंट चार्ज मतलब एक छोटा सा चार्ज। ठीक है, अब आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव, उसके अराउंड क्या है? एक एरिया मान लो, उसके अराउंड एक एरिया मान लो। उस एरिया को क्या बोला जाता है? फील्ड। क्या बोला जाता है भाई? फील्ड बोला जाता है। और उसके बाद मैं इसी में ऐड कर दूं कि इंटेंसिटी क्या होता है। मान लो ये चार्ज पार्टिकल आप लेके आ रहे हो इसके अंदर, ठीक है। पहले मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहां था, फिर ये यहां था और फिर ये यहां आ गया। ठीक है, इस चार्ज की फील्ड मैंने यहां तक दिखा रखी है। जब तक ये चार्ज यहां था, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी, क्योंकि आपको पता है लाइक चार्ज हमेशा रिपल करते हैं। तो इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी। जैसे ही ये चार्ज आगे आया तो भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी। आप लोग लेके आ रहे हो इस चार्ज को, ठीक है। अब ये चार्ज थोड़ा सा और आगे आया, या यूनिवर्स में है चार्ज अप एंड डाउन हो रहा है, तो यहां से जैसे ही आगे आया तो इसके ऊपर इसके कारण एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या लगनी स्टार्ट हो जाएगी? फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और वो जो फोर्स है वो इसको रिपल करनी स्टार्ट कर देगी।
क्या करना स्टार्ट कर देगी, रिपल करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही वो इस फील्ड में आया वैसे ही उसके ऊपर ताकत लगी। समझ रहे हो ना आप एक बात, मतलब कि इस सोर्स चार्ज की जो ये फील्ड है, जो ये एरिया है, इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। और उसके बाद अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो जो इस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है, दैट फोर्स इज कॉल्ड, या जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वो क्षमता है, वो ताकत ही है। अगर मैं इसको यूनिट चार्ज ले लूं, अगर मैं इसको क्या ले लूं, यूनिट चार्ज ले लूं, तो हमेशा आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वो ताकत ही रहेगी। कंफर्म है, फोर्स ही रहेगी। तो ये बात आई होप बड़ी आसान सी बात है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है क्या नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, ठीक, तो क्या होगी, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, ठीक, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिफाइन करूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या लिखोगे, द फील्ड अराउंड द फील्ड अराउंड द source charge, around the source charge is called electrical field। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलेंगे। मान लो ये चार्ज है और इस चार्ज के बाहर इतना एरिया, मैंने कह दिया कि भैया यहां तक, और ये फील्ड है, ठीक है। जहां तक द फील्ड अराउंड द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक। अब है बात इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक। द फोर्स, अगर आप उसकी डेफिनेशन दोगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन अगर आप देते हो तो क्या बनती है, देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन it comes in the electrical field, या when it appears in the electrical field। comes मत देखो, when it appears in the electrical field, जब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ जाएगा तो वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, ठीक है। मान लो ये चार्ज है, ये इसकी फील्ड है, और यहां पर मैं एक चार्ज को लेके आता हूं तो उसके ऊपर रिपल्शन लगेगा और वो आगे की तरफ भागेगा। तो जो ये फोर्स उसने एक्सपीरियंस की, दैट चार्ज इज क्यू नॉट, ठीक है। इस चार्ज को मैं लेके चलता हूं क्यू नॉट, जो इस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस की है बाय द टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन इट अपीयर्स इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, या व्हेन इट कम्स इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, देन दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस लिख सकते हो आप, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन इट अपीयर्स इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है भाई। कितनी ताकत वो लेता है। अब एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है, सोचो इस चीज को, कि आपके पास ये चार्ज है और ये रहा, और ये रही इलेक्ट्रिकल फील्ड। मैंने इतनी बड़ी इलेक्ट्रिकल फील्ड बना दी, ठीक है, ध्यान से समझना भैया। अब इस चार्ज को मैं यहां लेके आता हूं, क्या ये ज्यादा ताकत लगेगी, कम लगेगी? आपको कुलाम्बियन फोर्स पता है कितनी होगी, K/Q1 Q2 बाय R², ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं इसका। जैसे ही मैं इसको यहां ले आता हूं तो ये R क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले R क्या था, ज्यादा था, और अब R क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो R कम हो रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स ज्यादा लगने वाली है और इस पॉइंट के ऊपर फोर्स कम लगने वाली है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है बड़ी। देखो, कुलाम्बियन फोर्स आपने कर ली, उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कोई भी चार्ज यहां से उठा के यहां ले आऊंगा, यहां से उठा के यहां ले आऊंगा, लेकिन
जब तक वो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं आएगा, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगेगी। मतलब इस सोर्स चार्ज का क्या है, एक दायरा है जिसे इलेक्ट्रिकल फील्ड बोला जाता है, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में आने के बाद ही फोर्स क्या की जाती है, एक्सपीरियंस की जाती है, नहीं तो फोर्स एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो आप फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी समझ में आती है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन इट अपीयर्स इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी is a vector quantity, is a vector quantity। ठीक है, E is a vector quantity। ठीक, it is denoted by, ठीक, force experienced by a test charge। पहले हम इसको मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, ध्यान रखें मैं मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं। फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, फोर्स बाय, बट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, Q नॉट। बड़ी ये बात आपने याद रखनी है। अभी मैं आपको डायरेक्शन निकालनी सिखाता हूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोग ये बात समझ गए तो मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके बाद आप एक बात ध्यान रखना, ठीक, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के अवे होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, फोर्स बाय चार्ज, मैग्नीट्यूड में है ये F बाय क्यू नॉट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए, ठीक, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का जिक्र है अब यहां से कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसी के हिसाब से आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बताओगे या उसकी डायरेक्शन दोगे। ठीक, अब मान लो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो हैं वो क्या होती हैं, अवे होती हैं। याद रखना इस बात को, ठीक है, अवे निकलती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की, या सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। फोर्स सॉरी मतलब किसके लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो हैं वो बाहर के लिए निकलती हैं। वो क्या निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। आगे कल हम करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को, आज सिर्फ इसके डायरेक्शन बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां है, देखो जरा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भैया ये है, ठीक है, समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहा है। रिपल्शन है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, यस और नॉट, लग रही है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो डायरेक्शन जब दोनों की सेम है, डायरेक्शन जब दोनों की सेम है, तो मैं इसको अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखता हूं, अभी मैंने ये मैग्नीट्यूड क्वांटिटी में लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखोगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये रही, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज है, मतलब चार्ज के बाहर से, चार्ज के से निकल रही हैं वो, चार्ज के टुवर्ड्स नहीं है, चार्ज से बाहर जा रही हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी। जब आपने देखा कि फोर्स, इधर फोर्स लग रही है, ठीक है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी कहां है, सेम डायरेक्शन है, ध्यान से देख लो। फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस लिए हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय क्यू नॉट, ठीक है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है डायरेक्शन के हिसाब से। अभी तो आपने पॉजिटिव लिया, चलिए अब यहां मैं एक नेगेटिव चार्ज लेके आता हूं। क्या लेके आता हूं, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे ताकत तो इधर लग रही होगी बेटा। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहां, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है,
इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इसमें है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स कहां लग रही है, इस डायरेक्शन में। तो अब क्या हो जाएगा आपका आंसर, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या E इज इक्वल टू, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी और पॉजिटिव टू नेगेटिव ही इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा। हमेशा क्या डायरेक्शन रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की हमेशा हमने डायरेक्शन याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो चलेगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगी। तो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ये है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ये है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, E की डायरेक्शन हमेशा रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ये डायरेक्शन है, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन यही है फोर्स की, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। तो फोर्स की डायरेक्शन जब इस तरफ है तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव F बाय क्यू नॉट, मतलब दोनों में उल्टा रिलेशन है डायरेक्शन के ऊपर। तो आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले क्रैम नहीं करने होते, समझने होते हैं, नहीं तो ये फिजिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, कभी भी समझ में नहीं आती बेटा, चाहे कितना ही कर लो आप, कितना ही जोर लगा लो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ गए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मैंने आज पहले ही बता दी कि अवे निकलती हैं, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो क्या होती है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करूं तो वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और किस चीज के लिए आप निकालते हो, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए निकालते हो बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए आप ये चीज निकालते हो। तो बड़ा आसानी से ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया था कि जो E है वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, E जो है वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ही रहेगा, लेकिन मुझे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि E भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और F भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये पॉजिटिव के लिए था और ये नेगेटिव के लिए था। क्यों था नेगेटिव के लिए, ध्यान से फिर देख लो, मैंने कहा था इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट फोर्स यहां लग रही है तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अभी लगातार करते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल लगातार 4-5 दिन क्लास चलेगी और इस चीज़ को कवर कर लें आप, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, कल से आप लोगों का एक चैप्टर और साथ में स्टार्ट करूंगा फिजिक्स का, 12th का, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एट रेडिएशन, दोनों की वीडियो साथ के साथ डाल दूंगा, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लो, ठीक। धन्यवाद।